डार्क मून के एपिसोड नंबर 12 में आपका स्वागत है। डार्क मून के इस एपिसोड में हम देखेंगे कि किस तरह से डार्डन को पावर मिलती है या फिर नहीं मिलती है और क्या डार्डन इस दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बन सकता है। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम खान और उसके भाइयों को देखते हैं जो अपने ही भाइयों को बचाने के लिए यहाँ पर आए होते हैं, लेकिन डार्डन ने ये एक तरह का ट्रैप बिछा रखा होता है जहाँ पर ये लोग फंस जाते हैं। डार्डन जिस भेड़िए को ढूंढ रहा होता है वो भेड़िया कोई और नहीं यहाँ पर खान होता है, जिसके पास भेड़िए के भगवान का ब्लड है। उसे वही ब्लड पीना है ताकि वो और ज्यादा पावरफुल बन सके। डार्डन खान से कहता है कि अगर तुम चाहो तो यहाँ से मुर्दा जा सकते हो या जिंदा, तुम्हारी मर्जी है। तुम्हारे बाकी भाइयों को मैंने मुन अल्टर नाम की बिल्डिंग में कैद करके रखा हुआ है। नाजेक को वो यहाँ पर एक पावर थ्रो मारता है जिसकी वजह से नाजेक उसका भाई नीचे गिर जाता है। वो कहता है अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे सभी भाइयों को मार दूंगा। खान पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। वो बताता है कि मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बनना चाहता हूँ और वो तब हो सकता है जब तुम मेरी बात मानो। अगर तुम मेरी बात नहीं मानते तो मैं तुम्हारे सभी भाइयों को मार दूंगा। खान यहाँ पर कहता है कि मुझे प्रॉमिस करो कि अगर मैं तुम्हारी बात मानूंगा तो तुम मेरे सभी भाइयों को छोड़ दोगे। यहाँ डार्डन कहता है ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम सभी को जिंदा छोड़ दूंगा और जब मैं राजा बन जाऊंगा तो तुम सभी मेरी सेवा कर सकते हो। जैसे सभी वैम्पायर मेरी सेवा करते हैं वैसे ही तुम भी मेरी सेवा करना। यहाँ पर खान के भाई उसे मना करते हैं ऐसा करने को, उसके साथ ना जाने को बोलते हैं। खान एक लीडर होता है, उसे ये बात समझ में आ चुकी होती है, इसलिए वो कहता है तुम सभी चुप हो जाओ और यहाँ से चले जाओ। खान अपने आप को हवाले कर देता है डार्डन के। डार्डन उसे लेकर चला जाता है। इधर हम देखते हैं हिली जो है बहुत ज्यादा टेंशन में होता है। वो और उसके भाई अभी ठीक हो गए हैं और उसके पावर की वजह से सोहा ने उन्हें पावर दिया है, इसीलिए वो हील हो गए। शाम हो चुकी है, उन्हें जाना पड़ेगा सबसे पहले अल्टर मून के टावर में जो कि जंगल के बीच में है। अगर वो सभी उस टावर के अंदर नहीं पहुंचे और सोहा को नहीं बचाया तो डार्डन सभी की पावर ले लेगा। सोहा की पावर लेने के बाद वो सबसे पावरफुल बन जाएगा। इसीलिए हिली यहाँ पर कहता है कि चलो भाइयों हमें जल्दी चलना है, नहीं तो वो सभी पावर ले लेगा और हम उसे हरा नहीं पाएंगे और हम सोहा के साथ ऐसा होने नहीं दे सकते। सभी भाई तैयार हो जाते हैं और सभी लोग उस बिल्डिंग की तरह मून टावर की तरफ भागना स्टार्ट कर देते हैं जहाँ पर वो सूरज ढलने से पहले पहुंचना चाहते हैं। सीन चेंज हो जाता है, हम डार्डन और खान को देखते हैं। डार्डन उसे उस बिल्डिंग में ले आता है जहाँ पर खान के सभी भाई यहाँ पर कैदी बना के रखे गए हैं। ऊपर एक स्टेज लगा होता है जहाँ पर सोहा को लिटा रखा होता है उसने। वो कहता है कि तुम्हें पता नहीं होगा बट इसका नाम सिलेन है और ये 18th सेंचुरी की प्रिंसेस है। उस समय से ये अभी यहाँ पर पैदा हुई है दोबारा से और इसकी बॉडी में बहुत ज्यादा पावर है। उसी की पावर को मैं लेना चाहता हूँ, पर सबसे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा, तुम्हें अपना ब्लड मुझे देना पड़ेगा। इधर खान के भाई कहते हैं कि अगर प्रिंसेस जो है 18th सेंचुरी में आई है तो हम भी क्या 18th सेंचुरी से यहाँ पर आए हैं और क्या हम लोगों ने भी दोबारा जन्म लिया है। हेली कहता है कि नहीं, हमें जो है वहाँ से टेलीपोर्ट किया गया है फ्यूचर में, हमने दोबारा जन्म नहीं लिया और हमारी जो पावर्स है सोहा ने ही हमें दी है ताकि हम उसे प्रोटेक्ट कर सकें। जब उस सेंचुरी में वो मर रही थी तो मरते वक्त उसने जो है हम सभी को टेलीपोर्ट कर दिया इस फ्यूचर में और वो खुद मर कर यहाँ पर इस दुनिया में वापस आई है और डार्डन भी उसी सेंचुरी से यहाँ पर आया है उसका पीछा करते हुए ताकि वो उसकी पावर को ले सके। प्रिंसेस ने हमारी जान उस समय बचाई थी और हमें यहाँ पर टेलीपोर्ट किया था और हमें पावर भी दी गई है। इसका मतलब है कि हमें जो है प्रिंसेस की जान बचानी पड़ेगी और हम सभी भाइयों को मिलकर कोशिश करना पड़ेगा और समय आ गया है कि हम सभी मिलकर उसे प्रोटेक्ट करें। तभी जंगल में एक आवाज आती है, वो भेड़िए भाइयों की होती है खान के। इधर खान के पास सिर्फ दो रास्ते होते हैं, या तो डार्डन से फाइट करे और फाइट में जीते ताकि ये सभी को बचा पाए, या फिर वो जो कहता है डार्डन वो उसकी बात माने। खान के भाई कहते हैं कि खान आज तक ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ तो वो किस तरह से यहाँ पर डार्डन को हराएगा और खान को भी नहीं पता है कि उसे ट्रांसफॉर्म कैसे होना है। डार्डन उसे कहता है कि लाओ मेरी बात मानो और तुम अपना सारा ब्लड मुझे दे दो और मैं तुम्हारे भाइयों को जिंदा जाने दूंगा यहाँ से। खान गुस्सा होता है मन ही मन, बट वो कुछ नहीं कर सकता है। वो अपने हाथों को आगे करता है, उसके हाथों को काट कर एक गिलास में सारा ब्लड वो इकट्ठा कर लेता है। फिर डार्डन उस ब्लड को पीने लगता है। हम देखते हैं कि बहुत सारी एनलाइटमेंट एनर्जी उसके आसपास आ जाती है जिससे कि डार्डन अपने आप को बहुत ज्यादा पावरफुल फील कर रहा होता है। खान को भी नहीं पता होता है कि उसके ब्लड में इतनी ज्यादा पावर है। खान जब सोहा को देखता है तो उसके बाल ब्लैक से व्हाइट हो चुके होते हैं।
वो उसे कहता है कि तुमने सुहा के साथ क्या किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। डार्डन कहता है तुम्हें अपने भाइयों की जिंदगी प्यारी नहीं है क्या, तुम मरना चाहते हो, तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ, और प्रिंसेस से अपना हाथ हटाओ और दूर हो जाओ वरना मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगा। डार्डन उसे एक लात मारता है जिसकी वजह से यहाँ पर वो नीचे गिर जाता है। वो उसे कहता है कि अब मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया है तो शुक्र मनाओ और यहाँ से चले जाओ, मैं बार बार नहीं बोलता, अगली बार मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। डार्डन उसे बहुत सारी लातें उसके ऊपर मारता है और मारता ही रहता है। यहाँ पर वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। जो रीली होता है वो भागता हुआ जल्दी जा रहा होता है। खान को डार्डन बहुत मारता है जिसकी वजह से उसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता है। अब हम देखते हैं कि जब चांद निकल जाता है तो वो पावर लेने के प्रोसीजर को स्टार्ट करता है, जिसमें हम देखते हैं कि वो उसके पास एक बुक होती है जिसे वो पढ़ना होता है। जब डार्डन उन मंत्रों को पढ़ेगा तो पावर की जो सील है वो टूट जाएगी, जिसके बाद जाकर डार्डन वो सारी पावर अपने अंदर समा लेगा। बस वो वेट कर रहा होता है कि कब फुल मून नाइट होगी और वहां से मून की रोशनी नीचे की तरफ आएगी। खान यहाँ पर देख रहा होता है कि उसके पास कोई भी पावर नहीं है, वो वीक है, बट उस इंसान ने कहा था कि वो पावरफुल है। फिर हम देखते हैं कि एकदम से उसकी आंखें बंद होती है और वो वुल्फ गॉड के पास जाता है, जो उसे समझाते हैं कि तुम्हारे पास मेरी शक्तियां हैं तो तुम उन शक्तियों का यूज करो, तुम्हारे रगों के अंदर मेरा ब्लड बह रहा है और तुम सभी के मून बनोगे, सभी भेड़ियों के मून तुम खुद हो, इसीलिए अपने पावर को याद करो, अपने आप के दिमाग को फॉलो करो और अपने आप को मत रोको। अब हम देखते हैं कि वो यहाँ पर उड़ जाता है और अपने आप के बारे में सोचता है और कहता है कि मुझे प्रोटेक्ट करना है अपनी प्रिंसेस को, मैं प्रोटेक्ट करके रहूंगा। उसकी आंखें नीली हो जाती हैं और वो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो सोहा के उस स्माइल के बारे में सोच रहा होता है क्योंकि वो भी सोहा से वन साइड लव करता है। अब सोहा करती है कि नहीं करती पता नहीं, बट हम देखते हैं कि सारे भेड़िए जो है यहाँ पर देखकर चौंक हो जाते हैं। उन्होंने इतना बड़ा भेड़िया आज से पहले कभी नहीं देखा था। उन्हें समझ में आ जाता है कि यही हमारा लीडर है। हम देखते हैं खान यहाँ बाहर आता है और सभी भाइयों को आज़ाद करने के लिए उनके पास जाता है और कहता है कि तुम सभी चले जाओ यहाँ से। वो सबसे पहले अपने भाइयों की जान बचाता है, फिर वो डार्डन के पास जाता है और उसे बाइट कर लेता है। पर आपको पता ही है डार्डन इतना कमजोर नहीं है कि उसे खान हरा पाए। वो अपनी पावर का यूज करता है और उसके लेफ्ट कान पर यहाँ पर अपनी पावर से ब्लास्ट करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर वो भेड़िया यानी खान नीचे गिर जाता है। डार्डन यहाँ पर कहता है इतना आसान नहीं है मुझे हराना, मैं जो हूँ इस दुनिया का राजा बनना चाहता हूँ। हिली यहाँ पर कह रहा होता है अपने भाइयों को कि जल्दी चलो क्योंकि चांद बस निकलने ही वाला है। यहाँ पर वो फील करते हैं कि कोई सामने से आ रहा है। यहाँ पर खान के जो भाई होते हैं वो आवाज़ सुनकर बोलते हैं कि ये दुश्मन नहीं है, ये हमारे दोस्त ही हैं। यानी भेड़िए आकर उनसे पूछते हैं कि हम लोग जो है वहाँ से बचकर आ गए, बट हमें बचाने वाला भेड़िया गॉड था। तो वो समझ जाते हैं कि वो खान की बात कर रहे हैं, पर खान भेड़िया में ट्रांसफॉर्म हो ही नहीं सकता है, उसके दोस्तों ने आज तक कभी देखा नहीं है। तो सभी भेड़िए बताते हैं कि खान अकेला ही डार्डन से सामना कर रहा है। अब उनके अंदर हौसला आता है और सोचते हैं कि जल्दी चलना पड़ेगा, थोड़ा टाइम मिल सकता है। चांद की रोशनी आना स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पर वो प्रोसीजर स्टार्ट कर देता है फॉलो करना। भेड़िए को यहाँ मारकर दोबारा नीचे गिरा देता है और वो बुक को पढ़ना स्टार्ट कर देता है ताकि उस पावर के सील को वो तोड़ सके, सोहा की सारी पावर को उसके अंदर समा सके। उसके बाद वो सारी पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। वो बुक को पढ़ना स्टार्ट कर देता है। जैसे जैसे वो बुक को पढ़ रहा होता है वैसे वैसे समझ में आ रहा होता है उसे कि बहुत सारी पावर यहाँ पर निकल रही है और सभी पावर को मैं ले लूंगा और बहुत ही आराम से राजा बन जाऊंगा। हम देखते हैं कि वो सारी पावर सोहा के अंदर से निकल रही होती है और यहाँ इस महल के अंदर से रोशनी दिखाई दे रही होती है। हिली और उसके सभी भाई देखते हैं कि रोशनी बाहर निकल रही है, हमें जल्दी चलना पड़ेगा। डार्डन बहुत तेज तेज हंस रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि सारी पावर अब उसकी हो जाएगी। फिर हम देखते हैं ये सब देखकर हमारा खान दोबारा खड़ा होता है उसे सबक सिखाने के लिए। वो कहता है कि इतनी आसानी से तुम उसकी पावर को नहीं ले सकते हो। वो दोबारा उसके लेफ्ट कंधे पर बाइट करता है, बट इस बार वो दोबारा से यहाँ पर बहुत तेज मारता है खान को वो कुछ ज़्यादा ही इंजर्ड कर देता है। इसका मतलब ये है कि खान अब कुछ देर के लिए तो उठने वाला नहीं है। वो जैसे ही दोबारा खान को मारने की कोशिश करता है ताकि वो जान से मार सके, तभी हिली यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को लेकर आ जाता है।
उसके भाई जो बचे हुए वैम्पायर होते हैं उन्हें मार रहे होते हैं। हिली सोहा को देखता है कि उसके बाल का कलर जो है वो वाइट हो चुका है। वो धीरे धीरे अपने पुराने रूप में जा रही होती है। खान को उसके भाई उठाकर साइड में ले जाते हैं और पूछते हैं तुम ठीक हो ना। वो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। क्या सभी भेड़िया भाई बाहर निकल गए? तो वो कहते हैं कि हाँ वो सेफली निकल गए हैं। जैसे जैसे डाडन मंत्र को पढ़ रहा होता है तो सोहा के अंदर से पावर निकल रही होती है। अब हिली और उसके भाई के अंदर भी पावर होती है तो उनकी भी पावर इस सील के अंदर पैक हो रही होती है और बहुत बड़ा गोला बन रहा होता है। उसी गोले को यहाँ पर ऑब्जर्व करना है डार्डन को। सभी भाइयों को समझ में आता है कि जल्द ही हमें डार्डन को रोकना पड़ेगा, पर वो सभी फील करते हैं कि उनकी पावर धीरे धीरे कम होती जा रही है। जगह अपनी पावर स्पीड का यूज करता है तो वो यूज नहीं कर पा रहा होता है। उसे समझ में आ रहा होता है कि धीरे धीरे मेरे भाइयों की एनर्जी निकल रही होती है। कुछ वैम्पायर इन सभी को घेर लेते हैं। डार्डन ये सब देखकर हंस रहा होता है। धीरे धीरे उसका प्लान कामयाब हो रहा होता है, जो कि सभी भाइयों को वैम्पायर ने पकड़ लिया है। अब वो मंत्र को पढ़ना दोबारा स्टार्ट कर देता है। वो कंटिन्यूस मंत्र को पढ़ना स्टार्ट कर देता है ताकि वो जल्दी से जल्दी इस प्रोसेस को पूरा कर सके और सोहा की सारी पावर को अपने अंदर समा सके। यहाँ पर हिली जो है वो चाहता है कि वो बचा ले सोहा को, बट वो बचा नहीं पा रहा होता है। उसकी बॉडी यहाँ पर साथ नहीं दे रही होती है। तभी हम देखते हैं कि भेड़िया भाई आते हैं और कहते हैं कि हम जो है इन सभी वैम्पायर को संभाल लेंगे, तुम बस डार्डन को हरा दो। हिली सोचता है कि मैं डार्डन को बहुत ही आसानी से हरा दूंगा, पर डार्डन उसे एक लात मारता है पेट के अंदर और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना कमजोर हूँ कि तुम मुझे एक बार में ही हरा दोगे? तुम्हें जो है बेवकूफ हो, तुम्हें लगता है कि मुझे इतनी आसानी से तुम हरा पाओगे? हिली और उसके भाइयों की धीरे धीरे सारी पावर निकल रही होती है। वो सभी लोग सोच रहे होते हैं कि अगर हमारी सारी पावर निकल गई तो हम दोबारा से एक नॉर्मल इंसान बन सकते हैं और हमारी पास कोई भी पावर नहीं होगी और हम सोहा को बिल्कुल भी बचा नहीं पाएंगे। जिस काम के लिए हम यहाँ पर आए थे वो काम बिल्कुल भी हम नहीं कर पाएंगे। सोहा को देखते हैं जो यहीं पर टेबल के ऊपर पड़ी होती है बेहोश, और उसके साइड में पड़ा होता है बेहोश हिली, क्योंकि उसे एक लात पड़ी है इसीलिए। अब ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। वीडियो को हाइप करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।